दुनिया में हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन कामयाबी ही एक ऐसी चीज़ है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जीत का सफ़र। कुछ करो ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ना जाने कितने सारे ऐप्स में वीडियोस और रील्स देख करके आप खुशियों की तलाश करते हैं। दोस्तों के साथ पार्टीज और सिनेमा जा कर के खुशियों की तलाश करते हैं, लेकिन असली खुशी क्या होती है और इसे कैसे पाया जा सकता है, इसे आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। 2023 अब गुजरने वाला है, लेकिन अब तक आप वो नहीं कर पाए जो आप 2022 में सोच के रखे थे। पता है क्यों? क्योंकि आप उसे करना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, नया साल यानी 2024 अब आने ही वाला है, तो इस नए साल में क्या ऐसा करें कि आपके सपनों के साथ साथ आपके माता पिता के भी सपने पूरे हो। दोस्तों, वीडियो अब शुरू करेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन जरूर दबा दें, ताकि हमें भी पता चले कि सही मायने में आप खुद को बदलना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 से। अपने फील्ड का बाप बने। आप चाहे स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या किसी दूसरे सेक्टर में काम कर रहे हो, अपने मेहनत के दम पर खुद को वहाँ खड़ा करके रखे जहाँ तक पहुँचना दूसरों के लिए बहुत बड़ी बात हो। आप जो भी काम कर रहे हैं, पहली प्रायोरिटी अपने काम को ही दें। चलिए मान लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं। अपने दिल में हाथ रखकर कहना, मेरे दोस्त, क्या आप खुद को वहाँ देख पा रहे हैं जहाँ पर अभी आपको होना चाहिए था? अगर एग्जाम में सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे दोस्त, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आज के इस दौर में एवरेज लोगों को कहीं खड़ा होने भी नहीं दिया जाता है। तो अगर आप पढ़ाई में एवरेज हैं या फिर जो काम कर रहे हैं उस काम में एवरेज हैं, तो यकीन मानिए ये ज़िंदगी तो कट जाएगी, लेकिन वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे जो आपके माता पिता ने आपके लिए देखे हैं। मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। यकीन मानिए मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब तेरे काम से तुझे यारी होगी। अपने काम से प्यार करें और खुद को इस तरह ढाल लें कि अगर रात में तुझे सपने भी आए तो तेरे काम के ही आए। दुनिया में आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग बने हैं, उसकी सफलताओं को सिर्फ हम देखते हैं, लेकिन काम के प्रति उनका जो डेडिकेशन होता है, इसे हम भुला देते हैं। ऐसे ही कोई साधारण घर का बच्चा सुंदर पिचाई नहीं बनता है। अब बात करते हैं लेसन नंबर 2 की। चेंज योर फ्रेंड सर्कल। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपुल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप जिन जिन दोस्तों के साथ अपना वक्त ज़्यादा बिताते हो, आपकी लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही कटती है। एक शेर के बच्चे को अगर भेड़िए के झुंड में रख दिया जाए तो समय के साथ बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन शिकार करने भूल जाएगा। उसी तरह आपकी संगति का असर भी आपके जीवन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई नशा करने वाला है तो हो सकता है कि आप कुछ दिनों तक नशा ना करें, लेकिन संगति का असर आप पर जरूर पड़ेगा। आप धीरे धीरे नशे के एडिक्ट होते जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आपके दोस्त हमेशा पढ़ाई करते हैं, खेलकूद करते हैं, अपना रूटीन मेंटेन करते हैं, तो यकीन मानिए अगर आप बिगड़े हुए हैं तो आप कुछ ही दिनों में सुधर जाएंगे। इसलिए सही मायने में अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो अपनी फ्रेंड सर्किल को तुरंत बदलें। बात करते हैं लेसन नंबर 3 की। चेंज योर माइंडसेट। 2024 आने से पहले अपने माइंडसेट को चेंज करें। छोटी छोटी चीज़ों को सोचना बंद करें और अपने दिमाग से नेगेटिव बातों को डिलीट कर दें, क्योंकि साइकोलॉजी की अगर माने तो आप वही कर पाते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप किसी काम को शुरू करने से पहले ये सोचते हैं कि पता नहीं ये काम मुझसे होगा कि नहीं, तो यकीन मानिए वो काम आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि माइंड में जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पर भी पड़ता है और आप उस काम को अधूरे मन से करने लगते हैं और शुरू तो कर देते हैं, लेकिन फाइनली आपको रिजल्ट नहीं मिलता है और उस काम को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले माइंडसेट बनाएं कि हमको ये काम करना है और इसी में हमें सक्सेस होना है। तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है अगर आपको आपके काम के प्रति ईमानदारी होगी। अब बात करते हैं लेसन नंबर 4 की, जो कि सबसे जरूरी है। ना कहने की आदत डालें। दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल ना रहें। दोस्तों, सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन यही रियलिटी है। ना कहाँ कहना है यह भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार अगर किसी मुश्किल में फंसा हुआ है तो वहाँ पर ना बिल्कुल ना कहें, बल्कि उसका साथ दे, उसे सपोर्ट करें, क्योंकि अच्छा काम करने से हमारी बॉडी में सकारात्मक ऊर्जा बनती है और जो भी काम करते हैं उसमें सफलता अवश्य मिलती है। वहीं दूसरी ओर आप जरूरी काम कर रहे हैं और आपका दोस्त
बाइक लेकर आ जाता है और कहता है चल यार थोड़ा घूम के आते हैं, तो वहाँ पर आप साफ मना कर दें, क्योंकि यहाँ पर ना कहने से आपके दोस्त का कुछ बिगड़ेगा नहीं और आपका भी काम बन जाएगा। आपने एक बात जरूर कभी न कभी नोटिस किया होगा कि जो शख्स दूसरों के लिए ज़्यादा समय तक अवेलेबल रहता है उस शख्स को कहीं भी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलता है। दोस्तों, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल ना निकालें कि किसी का साथ देना नहीं चाहिए। साथ सबका दे, मदद सबकी करें, लेकिन तब जब आप खुद के काम पूरे कर लिए हों। अब बात करते हैं लेसन नंबर 5 की, समय की कदर करें। एक दिन में सबके लिए ही 24 घंटे होते हैं, लेकिन कोई इंसान क्यों इतना आगे बढ़ जाता है और कोई एवरेज तो कोई एवरेज से भी नीचे रह जाता है? क्यों कोई बंदा पूरी लाइफ स्ट्रगल करके ही गुजार देता है और कुछ अचीव नहीं कर पाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब होगा वो बंदा मेहनत तो करता है लेकिन समय की कदर नहीं करता है। दोस्तों, समय बीत जाने के बाद अगर कदर किया जाए तो उसे कदर नहीं बल्कि अफसोस कहा जाता है। आप यह बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास समय नहीं होता ना तो इंस्टाग्राम में रील देखते, ना फेसबुक चलाते, ना व्हाट्सएप पर चैटिंग करते। समय तो तेरे पास बहुत है मेरे दोस्त, पर तू गलत जगह समय लगा रहा है। जिस दिन तुझे इस बात का एहसास होगा कि समय तो बीत रहा है और मैं पहले जहां था आज भी वहीं हूं, यकीन मानो मेरे दोस्त, सफलता की पहली सीढ़ी पर आप कदम रख चुके होंगे और खुद को कामयाब बनाने के लिए दिन रात एक कर देंगे। इस दुनिया में ऐसे हजारों एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। बंदा टैलेंटेड तो बहुत था लेकिन अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि जिस समय उसे जो करना चाहिए था उसने उस समय दूसरे लाइन में मेहनत किया। सब कुछ मेहनत से नहीं होता है मेरे दोस्त। सही समय पर और स्मार्ट तरीके से मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सिर्फ मेहनत से अगर सफलता मिलती तो दुनिया के सारे मजदूर अरबपति होते। तो मेहनत कहाँ करना है यह जानना जरूरी है। सो अपने स्किल के अकॉर्डिंग एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसी में लग जाएं और तब तक ना रुकें जब तक कि सफलता की बुलंदियों तक ना पहुंच जाए। अब बात करते हैं लेसन नंबर 6 की, डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाएं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, ये दुनिया जितनी तरक्की करेगी डिस्ट्रैक्शन के रास्ते उतने ही ज़्यादा खुलते चले जाएंगे। पूरा इंटरनेट डिस्ट्रैक्शन से भरा पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर इंटरनेट खोलते हैं, आपको व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक का नोटिफिकेशन आने लगता है। उनमें से कुछ नोटिफिकेशन या मैसेजेस आपको इम्पोर्टेंट लगने लगते हैं, तो उस समय आप क्या करते हैं कि आप जिसके लिए इंटरनेट ऑन किए थे वो सवाल ही भूल जाते हैं। फिर या तो आप नोटिफिकेशन पढ़ने लगते हैं या फिर चैटिंग करने लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप इंटरनेट का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, वरना बर्बादी के लिए 1 GB का पैक ही काफ़ी है। अब बात करते हैं लेसन नंबर 7 की, जिम्मेदार बने। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि आपकी एज क्या है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं। जिम्मेदार बनने का अर्थ होता है माँ बाप जो आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं उसे समझें, तुम्हारे लिए पैसे कहाँ से अरेंज कर रहे हैं, किस तरह पढ़ाई करा रहे हैं, ट्यूशन फी का इंतजाम कैसे हो रहा है, इन सब बातों पर गौर करें। यकीन माने दोस्तों, जिस दिन भी आप इस बात को समझ जाएंगे, रात को नींद भी आनी बंद हो जाएगी। दिन में दोस्तों के साथ घूमना फिरना सब छोड़ दोगे। इसीलिए किसी ने कहा है, उड़ा देती है रात की नींद कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में हमने कहा था कि असली सफलता किसे कहते हैं और सफलता की खुशी हमें कब मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, असफलता के ऊपर असफलता मिल रही है, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मान रहे हैं। लेकिन एक दिन वो समय आता है जब आप कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद जब आपको जॉब लगती है, फिर बारी आती है सैलरी उठाने का, वहाँ भी सबसे बड़ी खुशी नहीं मिलती है। सबसे बड़ी खुशी तो उस समय मिलती है जब सैलरी उठाने के बाद उन पैसों को अपने माँ बाप के हाथ में रखा जाए। कोई बंदा बड़ा बिजनेस शुरू करता है और बिजनेस में जब सक्सेस हो जाता है तो वह कार खरीद लेता है और कार की फ्रंट सीट पर जब अपने बाप को बैठाता है और उस बाप के चेहरे पर जो मुस्कुराहट होती है वो सबसे बड़ी खुशी होती है। तो सही मायने में अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आज ही लग जाएं और सारे डिस्ट्रैक्शन को भुला करके अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक मेहनत करें जब तक कि आप लक्ष्य को पा ना लें। दोस्तों, इस इंस्पिरेशनल वीडियो से अगर आपके सीने में आग लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। थैंक यू।